क्या कहा सीएम योगी और पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर, आइए सुनते। ये बड़ी खबर दी है। कराची बंदरगाह पर जबरदस्त हमले की खबर है। कराची पोर्ट पर कई बड़े बड़े धमाके हुए हैं। 8 से 12 बहुत बड़े धमाकों की खबर कराची पोर्ट पर सामने आई है। कराची में ब्लैकआउट हुआ है, मोबाइल सिग्नल भी टूटा है। पाकिस्तान ने ये जो करतूत की है उसका खामियाजा उसको उठाना ही पड़ेगा। पाकिस्तानी आईएनएस विक्रांत ने ये कार्रवाई की है। आईएनएस विक्रांत की कार्रवाई से दहल गया है पाकिस्तान। आईएनएस विक्रांत ने कार्रवाई की है और पहले से ही माना जा रहा था कि पाकिस्तान को चुन चुनकर पूरा हिसाब ऐसे बराबर करेंगे कि आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगे कि भारत के भीतर अगर आप हमले करोगे तो फिर उसका खामियाजा कितने सालों तक, आपको कितने वर्षों तक भुगतना पड़ेगा। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, 8 से 10 बड़े धमाके कराची पोर्ट पर, क्या खबर है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, 1 घंटे पहले एक बड़ा एक्शन कराची में हुआ है और कराची पोर्ट को निशाना बनाया गया है। कराची पोर्ट बंदरगाह पर 8 से 12 बड़े धमाके हुए हैं और कराची बंदरगाह का एक बड़ा हिस्सा है, न प्रोफेशनलिज्म है, न ऑर्गेनाइजेशन को मोरल बूस्टिंग कर सकते हैं। जिस देश का आर्मी चीफ का एक चीज और सी नजर, वो एटमी ताकत वाले नेता गायब हो गए हैं जो बार बार कह रहे थे कि खून बहाएंगे, ये है एटमी ताकत, वो सब गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ गए। सुनो सलोनी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं इशारों में बात करूंगा। ये एटॉमिक पावर जो ये कह रहा है ना, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, ये एटम जो है, एटम बॉम्ब जो है, ये फुलझड़ी है। ये तुम्हारा एयर स्पेस क्रॉस नहीं करेंगे। तुम चला के तो देखो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तुम्हारा एयर स्पेस, पाकिस्तान एयर स्पेस क्रॉस नहीं करेंगे। ये तुम किस दुनिया में जी रहे हो, कहाँ हो? ये अपने आवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश करो। ये फुलझड़ी जो रखे हो, दे आर नो गुड। 99 में भी तो फुलझड़ी था तुम्हारे पास, जब वाजपेयी जी ने प्रेसिडेंट अमेरिका को बोला कि 20% हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने की तैयार हूं, लेकिन कर वचन देता हूं कि कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा। जो आप कह रहे हैं कि ये फुलझड़ी ये दिखा रहे हैं अपनी आवाम को, लेकिन अब क्या करेगा पाकिस्तान? यूएनएससी जाएगा, वहां के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हुए जो है ये पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस पहले ही कराया जा चुका था। उस बीच में पाकिस्तान की बाउंड्री से जो है कुल मिलाकर 7 लोग जो है वो पहुंचे, जिन्होंने भारतीय सेना के उस इंटरनेशनल बॉर्डर के भीतर घुसने की कोशिश की। जो गांव भारतीय सेना के अंदर आते हैं, भारतीय सीमा के अंतर्गत आते हैं, जिसके बाद अपनी एक्शन को तेज करते हुए बीएसएफ ने तुरंत ही इस घुसपैठ की कोशिश को रोकने की कोशिश की और साफ तौर पर रिटेलिएशन देखा गया, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया, ये एक्शन उठाया कि इन 7 घुसपैठियों को मार गिराया। फिलहाल जो 7 घुसपैठिए मार के गिराए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि वो पाकिस्तानी सीमा के अंतर्गत हैं, क्योंकि वहां से घुसपैठ वो करने की कोशिश कर रहे थे। साफ तौर पर इस पूरे क्लेम को लेकर भी भारत और पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर चर्चा होगी और साफ तौर पर बायलैटरल टॉक्स जो है वो अब दोनों देशों के बीच में बचे नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरीके की गतिविधि पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, ये साफ तौर पर पाकिस्तान इसको मानता नहीं है, ये बड़ी बात है। शिवानी, और जरा बताइए वहां आज क्या निर्देश दिए गए, ये आपसे समझेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार। पाकिस्तान अपने वजूद के लिए तरसेगा। बड़ी बात, भारत हर हाल में विजयी है और हमेशा रहेगा। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान अपने वजूद के लिए तरसेगा, यानी पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सीएम योगी का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। वजूद भी नहीं मिलने वाला है, नहीं ढूंढा जा पाएगा पाकिस्तान को, अपने अस्तित्व के लिए तरसेगा। भारत हर हाल में विजयी है और भारत हर हाल में विजयी रहेगा, क्योंकि ये अधर्म और धर्म की लड़ाई है, ये सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, ये आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई है। और ऐसे में पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा और ऐसे में अपने वजूद के लिए भी अब तरसता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बात पाकिस्तान के लिए कही है। ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है,
उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं, और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। अकबर ने या तो कब्जा कर लिया था या उन्हें अत्यंत कमजोर बना दिया था, लेकिन विधर्मियों के सामने देश की आन मान और शान को डिगने नहीं देंगे, इस संकल्प के साथ महाराणा प्रताप ने समाज को जोड़ करके भील, मीना और उस समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए वनवासियों को, गिरवासियों को, समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ करके उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, हल्दी घाटी के रूप में 1576 में लड़ी गई वह ऐतिहासिक लड़ाई, और उसके उपरांत जो भी युद्ध उन्होंने उस कालखंड में लड़े थे, सब में विजय प्राप्त करते हुए अंततः अकबर को पराजित करते हुए अपने सभी दुर्ग और किलों को वापस लेकर के उन्होंने भारत के आन मान और शान की रक्षा की थी।